हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना सीखेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग कौन कौन से आइटम को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को बनाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें बोला जा रहा है कि ए, बी और सी तीनों जो है वह एक साझेदारी फॉर्म में पार्टनर हैं, ठीक है। और उनका जो फॉर्म है, यानी कि यह तीनों पार्टनर यह मिलकर डिसाइड किए कि उनका जो फॉर्म है वह 31 दिसंबर 2020 को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि उनका फॉर्म का समापन हो जाएगा और उनकी ख्याति दी हुई है, यानी कि उनका गुडविल का जो अमाउंट है यहाँ आप लोगों को स्टेटमेंट में दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे लायबिलिटी साइड में देखिए, इनका जो फॉर्म का जितना भी लायबिलिटीज़ है और जितना भी एसेट्स है दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो एसेट्स में फर्नीचर दिया हुआ है 50 रुपये का, स्टॉक दिया हुआ है 1750 रुपये का, डेटर दिया हुआ है 2400, बिल रिसीवेबल दिया हुआ है 300 और कैश दिया हुआ है 100 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी साइड में 2750 रुपया आप लोगों का क्रेडिटर दे रखा है। उसके बाद ए पार्टनर का लोन दे रखा है 300 रुपया और साथ ही जो पार्टनर हैं उनका जो भी कैपिटल अकाउंट है उन तीनों का जो भी अमाउंट है वह दे रखा है। ए का दे रखा है कैपिटल 1000 और बी का दे रखा है 500 और सी का दे रखा है 50 रुपया, ठीक है। उसके बाद नीचे भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो पार्टनर हैं उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 1/2 ए का है, बी का 3/10 है और सी का 1/5 है। यानी फॉर्म में जो भी लाभ होगा या हानि होगा वह तीनों पार्टनर जो हैं वह मिलकर इसी रेशियो में बांटेंगे। 200 रुपया यहाँ दे रखा है, 200 रुपया देनदार यानी जो डेटर हैं उनसे अप्राप्य माने गए हैं, यानी कि 200 रुपया जो डेटर है उनसे वसूली नहीं हुई है, ठीक है। और प्राप्य बिलों को पूरी राशि वसूल हो गई है, मतलब कि 200 को छोड़कर इनसे पूरी राशि वसूल हो गई है। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि डेटर का अमाउंट कितना दे रखा है 2400 दे रखा है, ठीक है, 2400 दे रखा है। तो जब फॉर्म का समापन हुआ तो इसमें से 200 रुपया जो है वसूल नहीं हुआ, तो वसूल कितना हो गया 2200 रुपया वसूल हुआ है, ठीक है। तो वही बात यहाँ दे रखा है। उसके बाद स्टॉक दे रखा है, स्टॉक 1700 रुपया से वसूल हुआ है, यानी स्टॉक का वसूली कितना हुआ है 1700 रुपया हुआ है फॉर्म के समापन पे। और फर्नीचर को बी ने इसके पुस्तक मूल्य पर ही ले लिया, यानी कि फर्नीचर का जो बुक वैल्यू है वही वसूली मूल्य भी है, ठीक है। तथा 200 रुपया वसूली व्यय हुआ और 200 रुपया जो है वो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, यानी कि जो भी फॉर्म से एसेट्स लायबिलिटीज़ को जो भी जो रियलाइजेशन करने में एक्सपेंस हुए हैं तो उसका एक्सपेंस है 200 रुपया, ठीक है। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन की सहायता से हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना है। तो देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को। तो देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जितना भी हमें क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट था उसमें जितना भी एसेट्स है उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में उसके बुक वैल्यू पर डेबिट साइड करेंगे और जितना भी लायबिलिटीज़ है उसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट के समय जो भी फॉर्म ने संपत्तियों की वसूली की है तो वसूली की गई सारे एसेट्स को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, यानी कि अब क्या हो जाएगा, अब विपरीत हो जाएगा। यानी जो भी रियलाइजेशन किया गया एसेट्स है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और जो भी रियलाइजेशन किया गया जो भी हमारा लायबिलिटीज है यानी पेमेंट किया गया, ठीक है, यानी कि जो भी हम भुगतान किए हैं संपत्तियों के वसूली करके जो भी हम पार्टनर हैं उनका भुगतान किए हैं उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हम लोगों का दे रखा है बैलेंस शीट में दे रखा था हमारा फर्नीचर बुक वैल्यू जो देख रखा है उसको लिख देंगे। उसके बाद स्टॉक 1750 रुपया था। चलिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप लोग,
हाँ, यहाँ पे देख लीजिए फर्नीचर। देखिए जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो इस सारे को हम पहले तो क्या करेंगे, इसके बुक वैल्यू पे इस सारे को डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में जो बैलेंस शीट होता है, ठीक है, उसके कैश या फिर बैंक को शामिल हम लोग नहीं करते हैं। तो कैश को हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज़ को भी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से होता है। और देखिए फर्नीचर हम लोग का कितना था, 50 रुपये था। फिर स्टॉक था 1750। फिर डेटर हमारा था 2400 रुपया। फिर बिल रिसीवेबल 300 था। और बैंक एक्सपेंस, अब देखिए बैंक एक्सपेंस यह रियलाइजेशन एक्सपेंस है, ठीक है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 200 रुपये हमें दिया हुआ था, नीचे जो आप लोगों का एडिशनल इन्फॉर्मेशन था उसमें दिए हुए था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रेडिटर 2750 रुपया था, ठीक है। तो क्रेडिटर अकाउंट यहाँ 2750 रुपये था। उसके बाद देखिए अब जो भी फॉर्म ने वसूली किया है एसेट्स, यानी कि डेटर से 2200 रुपया वसूला है। 2400 रुपया इसका पुस्तक मूल्य था, लेकिन 200 रुपये की वसूली नहीं हुई थी, ठीक है। तो 2200 रुपया यह इसका वसूल मूल्य हो गया। उसके बाद बिल रिसीवेबल 300 रुपया हुआ है वसूली। उसके बाद स्टॉक कितना हम लोग का वसूली हुआ है, 1700 रुपया हुआ है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे बी का जो कैपिटल अकाउंट था वो कितना था, 50 रुपया था, ठीक है। 50 रुपया उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए जो क्रेडिटर से वसूली हुआ इसको हम लोग बैंक अकाउंट के अंतर्गत दिखाएंगे। तो 2750 रुपया यहाँ पे वसूली हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ का टोटल कर देंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग देख लीजिए यहाँ पे 50 रुपये प्लस 1750 रुपये प्लस 2400 प्लस 300, ठीक है, प्लस 200 और प्लस 2750 रुपये को हम लोग ऐड करके और माइनस इसमें से कर देंगे 2750 प्लस यहाँ पे कितना था, 1 मिनट। उसके बाद 4000 कुछ रुपया यहाँ था, इसको भी हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद 50 रुपया, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। और जो भी अमाउंट आएगा तो इस सबको हम अगर माइनस प्लस कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का जो अमाउंट आएगा वह आएगा 450 रुपया। तो यह क्या हो गया, रियलाइजेशन जब अकाउंट खुला तो यह एक तरह से फॉर्म के लिए लॉस हो गया, ठीक है। तो इस लॉस को तीनों पार्टनर बियर करेंगे, यानी कि तीनों पार्टनर आपस में मिलकर विभाजित करेंगे। तो 400 रुपये को ये लोग किस अनुपात में बांटेंगे, तो देखिए इन्होंने डिसीजन लिया था कि हम 400 रुपये को 1/2, 3/10 और 1/5 के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। तो देखिए 450 को यह 1/2, फिर 450 को यह 3/10। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसका कितना हो जाएगा, 2, 2 और 5, ठीक है। तो 225 रुपया, देख लीजिए 225 रुपया और 135 और 90, इस तरह से तीनों जो हैं वह आपस में बांटेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और फिर हम दोनों का टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपकी बुक में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप इसको सोल्व कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।